हेलो मेडिकोस, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एबीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम एबीजी को कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे रोम मेथड के थ्रू। रोम क्या है? एक टाइप का निमोनिक है जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि एबीजी इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग गेस करते पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग फर्स्टली देख रहे हैं रोम में एच का मतलब हो जाएगा रेस्पिरेटरी। ठीक है। एंड देन ओ का मतलब क्या है? अपोजिट। ठीक है। मतलब कि जैसे रेस्पिरेटरी का जो रेट होगा उसे उसका अपोजिट होगा। ठीक है। एंड देन हम लोग देख रहे हैं एमसी क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एंड ई से इक्वल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम। अब हम ये टेबल देखते हैं। ठीक है। जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने क्या देखा था? कुछ रीडिंग्स देखी थी जिसमें हमने ब्लड का पीएच देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था एंड बाइकार्बोनेट के लेवल देखे थे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। अब उससे कम या ज्यादा होने पे हमको क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्केलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्केलोसिस। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर हमारा रेस्पिरेटरी कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्केलोसिस है। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी देखने के लिए अगर पेशेंट के ब्लड का पीएच कम आ रहा है, ठीक है, ब्लड का पीएच कम आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ रहा है? ज्यादा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल लेवल है उससे वो ज्यादा आ रहा है, मतलब 45 से ज्यादा आ रहा है, तो पेशेंट किस कंडीशन में जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में जाएगा। वहीं पे अगर पेशेंट का ब्लड का पीएच ज्यादा आ रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो मतलब 35 से कम आ रहा है, तो पेशेंट किस कंडीशन में जाएगा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है। यही क्या मेथड है हमारी रोम की मेथड, रेस्पिरेटरी अपोजिट। ठीक है। ये देखा हमने, पीएच क्या होगा? कम हुआ तो उसका अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर पीएच ज्यादा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? अल्कलोसिस की कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ जाएंगे कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है या एल्कलोसिस में। अब वहीं पे हम लोग मेटाबॉलिक की बात करते हैं, मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है। मतलब अगर पेशेंट का की बॉडी में पीएच कम हुआ तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा? कम होगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। वहीं पर अगर हम देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर पेशेंट की बॉडी में पीएच का लेवल ज्यादा दिखाई दे रहा है और बाइकार्बोनेट भी सेम डायरेक्शन में, मतलब ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन जाएगी? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की। ठीक है। आई होप अभी तक के आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको पेशेंट की बॉडी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस को पढ़ने के लिए पीएच का पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज एंड बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम क्या लगाते हैं? ये टोटल रोम का मेथड लगाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप दिस विल हेल्प यू टू स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।